हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएस प्रश्न बैंक क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस देखे थे। इस पार्ट में भी हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिसे हमें केयरफुली रीड करना है और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास में बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो ये था आपका दिया हुआ गद्यांश। अब देखेंगे इस गद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर जो कि इसी गद्यांश में उपलब्ध है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निर्भीकता, साहस, परिश्रम, परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन से मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है संघर्ष, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, सुखद परिणाम। आंसर लिखेंगे, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। ऑप्शन फर्स्ट संघर्ष। थर्ड क्वेश्चन है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म की प्रतिकूल है, अपनी विकास को बाधित करना है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन थर्ड का जो क्वेश्चन थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है संघर्ष से डरना, विमुख होना अहितकर है, अपने विकास को बाधित करना है, मानव धर्म की प्रतिकूल है। ऑप्शन फोर्थ को यहाँ करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। मानवीय शब्द में मूल शब्द होगा मानव और प्रत्यय है होगा ई। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो बड़ी ई है, ई यह हमारा प्रत्यय हो जाएगा और मानव हमारा मूल शब्द है। तो ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय इतिहास का कौन सा कालखंड प्रस्तुत गद्यांश की मूल भावना से प्रेरित लगता है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया, भारत पर बार बार होने वाले बाहरी आक्रमणों से लगातार संघर्ष, और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर, क्योंकि भारतीय इतिहास का जो कालखंड है वो प्रस्तुत करता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया और भारत पर बार बार होने वाले बाहरी आक्रमणों से लगातार जो संघर्ष होता है वो मूल भावना से प्रेरित होता है प्रस्तुत गद्यांश की। ठीक है।
ये था फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाएंगे उनके आंसर इसी पैराग्राफ में उपलब्ध रहेंगे। तो गद्यांश इस तरह से है, राह पर खड़ा है डटकर एक वृक्ष आम का, वो भी दिन थे जब वो हरा भरा था, ठूठ सदा से नहीं था वो काम का, उन जन संकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोइयों की थकान अनजानी दूर करता था। पर मैंने उसे सदा ठूठ ही देखा है, पत्रहीन शाखाहीन निर्वलम एवं जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काली भूसा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है। और अगर चितेरे को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता जैसे रात का उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आंखें खोली हैं, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निष्पन्न नीरस अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियाँ और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है, उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं और जिनके गहरे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांश शुष्क आज वह ठूठ खड़ा है। उसके अभागेपन में संभवतः एक ही सुख अपवाद है, उसके अंदर का सहस्त्र रस सूख जाने से संज्ञा का लोप हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, जन संकुल का क्या आशय है? जन संकुल का आशय बताना है। ऑप्शंस हैं जन संपर्क, भीड़ भरा, जन समूह, जन जीवन। क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा जन संकुल अर्थात भीड़ भरा। ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, यात्रियों की थकान जो है वो मिटती थी। क्योंकि जब भी हम छाया में बैठते हैं किसी पेड़ की, तो हमारी छाया जो उस पेड़ की छाया है उससे हमारी थकान मिटने का हमें अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ यात्रियों की थकान मिटती थी। ऑप्शन 3 को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठूठ वृक्ष। जिसकी कोई शाखा नहीं होती है, जिसमें कोई रस नहीं होता है, जो सूख जाता है, उसे कहते हैं ठूठ वृक्ष। ऑप्शन 3 को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? तो यहाँ आंसर लिखेंगे उसका अधिक अरहापन, हरा भरा और सघन होना। जब वह हरा भरा था, सघन यानी बहुत ज़्यादा उसमें फल फूल पेड़ जो पत्तियाँ थी, टहनियाँ थी, वो थी, तो जो उसके सामने पीपल और बरगद है वो भी उससे शर्माते थे। तो यहाँ ऑप्शन 1 को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, आम के अभागेपन से में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। क्या? ऑप्शन सेकंड, संज्ञा लुप्त हो जाना। आम के अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। 12 क्वेश्चन है, जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी। यहाँ जीवन की संज्ञा से तात्पर्य है, आंसर लिखेंगे ऑप्शन सेकंड, मीठे रसदार फल। तो ये था सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखेंगे थर्ड पैराग्राफ। यहाँ प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। यहाँ भी एक गद्यांश दे रखा है जिसे हमें केयरफुली रीड करना है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया।
इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वह मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए तब उन्होंने इस प्रयोग का एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। विदेशी शासन के अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कभी भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात ना हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचे हो। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूपी टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी की याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर उन्होंने सर्वप्रथम भारत का भ्रमण किया ताकि वे भारतीय समाज के तत्कालीन पहलुओं से परिचित हो सकें। प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्हें लगता था कि भारत की जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे, लेकिन जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट जैसे कृत्यों के कारण गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें ये महसूस हो गया कि पराधीनता कभी भी अच्छी नहीं होती। इस घटनाओं के बाद उन्होंने संघर्ष शुरू किया और हमें पराधीनता की बेड़ियों से आज़ादी दिलाई। तो ये था पैराग्राफ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 13 है, दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन समाज की किस बुराई का सामना गांधी जी को करना पड़ा? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा रंग भेद और सामाजिक स्तर से असंबंधित भेदभाव। वहाँ पर जो रंग भेद था वो बहुत ज़्यादा था, उच्च नीच का भेदभाव होता था। तो यह जो बुराई है इसका सामना गांधी जी को करना पड़ा था। ऑप्शन सेकंड को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य स्थापित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो यहाँ आंसर लिख देंगे मानवीय सहभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग। ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। वे चाहते थे भारतीय प्रवासी और अफ्रीका वासियों में मानवीय स्वाभाविक स्नेह हो और हार्दिक सहयोग हो, एक दूसरे का हृदय से सहयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, निम्न में से प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन 4, प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देने हेतु। जो प्रवासी भारतीय जो बाहर रहते हैं उनके सम्मान, उनके जो योगदान है उसके सम्मान देने हेतु जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, वो मनाया जाता है। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंक्ति गांधी जी के हृदय में जलियांवाला बाग के बाद आई होगी? तो यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो गांधी जी के हृदय में पंक्ति आई होगी, यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन रहने में सुख नहीं है। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। एक प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं है बना, वो हमें बताना है। स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, उद्योग प्लस एक औद्योगिक, व्यक्ति प्लस एक व्यक्ति। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, जो एक प्रत्यय से नहीं बना है। एक प्रत्यय लग करके वह पूरा हो जाएगा, व्यक्ति जो है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे हम ऑप्शन 4, नैतिक मान्यताओं पर। जो गांधी जी का प्रतिरोध था विदेशी शासन के विरुद्ध, वो क्या था? नैतिक मान्यताओं पर आधारित था। तो इस तरह से ये था NS प्रश्न बैंक सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10 के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट्स देखे हैं। तो इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस और भी इम्पॉर्टेंट गृह कार्य, वर्कशीट्स के वीडियोस, वर्कबुक के भी वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।